हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सो आज की पिक का कार्ड रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपकी शादी किससे होगी, कौन है वो पर्सन, उनके बारे में हमें क्या पता चलता है जिनसे आपकी शादी होने वाली है। ओके, सो ऑप्शंस यहाँ पर दो है। आप ऑप्शंस को कार्ड के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं या तो फिर आप अपनी बर्थडे के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो यस, दिस इज़ ऑप्शन नंबर 1। अगर आपको ये वाली कार्ड अट्रैक्ट करती है फिर ये ऑप्शन नंबर 1 है और आपकी बर्थडे से सिलेक्शन करनी है। इट मीन्स कि आपकी बर्थडे आती है 1 से 16 के बीच में। ओके, सेकंड ऑप्शन है ये वाली कार्ड। अगर आपको ये वाली कार्ड अट्रैक्ट करती है फिर आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर आपकी बर्थडे आती है 17 से 31 के बीच में तो आप ऑप्शन नंबर 2 में है। तो पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं मुझे या फिर आप मेल दे सकते हैं। आपको प्रोफाइल लिंक एंड मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दोस्तों। टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं किससे होगी आपकी शादी। सो सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर 1 की रीडिंग करेंगे। हेलो ऑप्शन नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। ये आपकी रीडिंग है। आपने ये वाली कार्ड सेलेक्ट की है या फिर आपकी बर्थडे से सिलेक्शन किया है। इट मीन्स कि आपकी बर्थडे आती है 1 से 16 के बीच में और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपकी शादी किससे होगी, कौन है वो पर्सन, उनसे रिलेटेड हमें क्या पता चलता है इस रीडिंग में, वो आज हम देखने की कोशिश करेंगे। ओके, हम डेक्स एंड चिट्स का इस्तेमाल करेंगे। रीडिंग को पूरी देखिएगा एंड यस, चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चैनल पर प्लेलिस्ट होती है, उसे ज़रूर चेक कर लें। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, सो इसे आप कभी भी देख सकते हैं। ये जब भी आपके सामने आ रही है आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, एंड ये एक जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, तो आप किसी भी जेंडर के इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, और आप फर्स्ट मैरिज के लिए देखना चाह रहे हैं आप देख सकते हैं। आप सिंगल हो, किसी के साथ डील कर रहे हो, रिलेशनशिप में हो, आप प्री मैरिजेस के लिए देखना चाह रहे हो, सेकंड मैरिज, थर्ड मैरिज के लिए आप देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं हमें क्या पता चलता है किससे होगी आपकी शादी। Please angels help me and guide me for my viewers who have chosen option number 1. Please angels help me and guide me for my viewers. We have Archangel Raphael. Healing and abundance are coming to you. Okay, पहला कार्ड है आर्कएंजल रफाएल का। दूसरा है इंट्यूशन, लिसन टू योर इनर विस्डम। एंड वी हैव सीकिंग गुड, लुकिंग फॉर गुड इन द करेंट सिचुएशन। And at the bottom of the deck we have this card, surprise, look for the unexpected today. So सबसे पहला मैसेज ऑप्शन नंबर 1 मुझे यहाँ पे जो दिखाया जा रहा है वो ये है कि ये कोई ऐसे पर्सन होने वाले हैं जो किसी तरह के हीलर हो सकते हैं। ठीक है ना, यस, यहाँ पर मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि जिससे आपकी शादी होगी वो पर्सन किसी तरह के हीलर हो सकते हैं। ओके, सो कुछ लोगों के लिए ये पर्सन डॉक्टर हो सकते हैं या फिर किसी और तरह के हीलर हो सकते हैं। बट मुझे दिखता है ये लोगों की इलनेस से उनको फाइट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, जब लोग परेशान होते हैं तब ये पर्सन उनको हीलिंग में हेल्प करते हैं एंड उनकी कंडीशन को अच्छा करते हैं। ठीक है, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन कैन बी एन एस्ट्रोलॉजर और आप दोनों का कनेक्शन काफ़ी स्पिरिचुअल कनेक्शन होने वाला है। ठीक है, और इस कनेक्शन में आप लोग दोनों ही बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाले हो। ओके, एंड यस, आपकी पर्सनालिटी में भी काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन होगा। इस पर्सन की भी पर्सनालिटी में काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन होगा। एक मैच्योरिटी आती हुई मुझे यहाँ पे दिख रही है। ओके, जहाँ पर आपकी पर्सनालिटी जो बिफोर मैरिज होगी और आफ्टर मैरिज उसमें काफ़ी फ़र्क पड़ने वाला है। ठीक है, मुझे दिखता है कि आपकी पर्सनालिटी में जो भी वीकनेसेस है, ठीक है, उस पर आप वर्क करोगे आफ्टर मैरिज इस पर्सन के साथ आने में, रिलेशनशिप में। एंड नॉट ओनली कि ये पर्सन आप में ट्रांसफॉर्मेशन लाएंगे, आप भी ट्रांसफॉर्म होंगे एंड ये पर्सन भी आपकी वजह से ट्रांसफॉर्म होते हुए मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, तो आप दोनों ही पर्सन एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करोगे एंड मुझे इस वजह से दिखता है कि आप लोगों के अंदर ऐसे आपकी जो वीकनेस है वो कहीं दूर हो रही है। ठीक है, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखता है। ये पर्सन किसी तरह के एडवाइज़र, काउंसलर, हीलर हो सकते हैं दोस्तों। ठीक है ना, जहाँ पर लोग इनको अप्रोच करते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को बताते हैं, यही पर्सन उनकी प्रॉब्लम को सुनते हैं एंड उनकी हेल्प करते हैं। ओके, सो यस, जैसा कि मैंने पहले कहा ये पर्सन डॉक्टर है या किसी और तरह के हीलर हो सकते हैं। ठीक है ना, काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन है। मे बी आप जो इस रीडिंग को देख रहे हो आप भी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हो या कोई ऐसा काम करते हो जो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हो सकता है दोस्तों। ठीक है, फॉर सम ऑफ यू आप हो सकते हैं कुछ लोग ऑरेकल रीडर है या फिर आप किसी तरह की हीलिंग करते हो, वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। एंड मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि जब ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे तो हो सकता है ये पर्सन अपने करियर के लिए स्ट्रगल कर रहे हो। ठीक है, इनका करियर उतना ही प्रोग्रेस ना हुआ हो। ठीक है, फॉर सम ऑफ यू ये मैसेज यहाँ पे मिल रहा है, सभी के लिए नहीं हो सकता बट कुछ लोगों के लिए
हो सकता है कि ये पर्सन ऐसे हो सकते हैं जो आपके स्टेट सिटी में आए हैं अपने करियर के लिए, ठीक है। एंड उस वक्त ये पर्सन करियर को लेके काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं या फिर इनिशियल स्टेज पे है, जस्ट इन्होंने कोई काम स्टार्ट किया है, ठीक है। मे बी ये पर्सन अगर डॉक्टर है तो इन्होंने जस्ट प्रैक्टिस शुरू किया है, ठीक है, प्रैक्टिस करना शुरू किया है इन्होंने अपने आपकी सिटी या स्टेट में आके, वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है। सो चलिए अभी हम आगे देखते हैं। आपकी बर्थडे 15 को आती है, इस पर्सन की आती है। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है 44 एज हो सकती है, मे बी आप सेकेंड मैरिज के लिए देख रहे हो, ठीक है। सभी के लिए नहीं है बट कुछ लोगों के लिए हो सकता है। आपकी एज 27 है, 44 है, 40 है, ओके। वी हैव सेरेंडिपिटी, ओके। अबंडेंस एंड मैच्योरिटी, सी। सो यहाँ पर मुझे फील हो रहा था कि आप दोनों के अंदर काफ़ी मैच्योरिटी आएगी और आपकी पर्सनालिटी में एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। आपको किसी तरह से गाइड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा ये पर्सन किसी तरह की काउंसलर, टीचर या फिर हीलर हो सकते हैं, ठीक है। तो ये पर्सन आपको गाइड करेंगे और आप इनके साथ होने से आपके अंदर कुछ पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेटली आएगा एंड आप मैच्योर होगे, ठीक है ना। आपकी पर्सनैलिटी में एक मैच्योरिटी आ रही है, ओके। आपके भीतर मैच्योरिटी आ रही है और मुझे दिखता है ये वाइस वर्सा भी हो सकता है। आप भी इस पर्सन की हेल्प कर सकते हो समवेयर, ये पर्सन ग्रो हो रहे हैं, ओके। वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। एंड कैंडल समवेयर, ओके। कैंडल यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है एंड यस यहाँ पर भी कैंडल से सो, ओके। सो यस आई कैन सी कि आप दोनों ही अनएक्सपेक्टेडली मिलोगे, ठीक है ना। ये जो आप इस पर्सन से मिलोगे या फिर जो आपके फ्यूचर स्पाउस होने वाले, यहाँ पे ये एनर्जी पिक हो रही है कि ये इस पर्सन को आप नहीं जानते हो, ठीक है। एंड ये पर्सन बिल्कुल आपके लिए नए होंगे एंड अनएक्सपेक्टेडली आपके लाइफ में आएंगे जब आप अपने करियर पे वर्क कर रहे हो, अपने फाइनेंसेस पे वर्क कर रहे हो, खुद पे वर्क कर रहे हो, ठीक है। हो सकता है आप दोनों ही किसी सेम करियर में हो, सेम जॉब आप लोगों की हो सकती है, ओके। वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है। ये पर्सन किसी तरह के बिजनेसमैन भी हो सकते हैं, ओके। एंड कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि आपके स्टेट सिटी में ये पर्सन आएंगे एंड तब फिर आप लोग मिलोगे, ये पर्सन अपने काम को लेके आ रहे होंगे, ओके। एंड अगेन मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप लोगों की जो मिलने का जो प्रोसेस है, जो टाइमिंग है, वो डिवाइन ने सोच के रखा है, ठीक है। एंड ये आपके कंट्रोल में नहीं है, ओके। और आप जब भी अपने ऊपर बिजी रहोगे, ठीक है ना, उस दिन उस समय आपको ये पर्सन मिलेंगे जब आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा, बिल्कुल अचानक से ये पर्सन मिलेंगे। एंड बिलीव मी वो एक डिवाइन टाइमिंग होगा जब ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे। और जब आप इस पर्सन से मिलोगे आपको बिल्कुल भी रियलाइज़ नहीं होगा कि ये वही पर्सन है या फिर इनसे आपकी फ्यूचर में शादी होगी, ठीक है। बट आफ्टर सम टाइम, सम डेज़ आपको रियलाइज़ हो जाएगा, पता चल जाएगा कि ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है, ओके। सो यहाँ पे ये चीज़ें नज़र आ रही है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या पता चलता है हमें इस पर्सन के बारे में। आपकी नेम एस से हो सकती है, आपकी फर्स्ट लेटर ए हो सकती है, ओके। टी हो सकती है, आई हो सकती है, फॉर सम ऑफ यू टी वाई आपका नेम इनिशियल फर्स्ट नेम एंड सेकंड नेम में हो सकता है, ओके। फॉर सम ऑफ यू लेटर सी एंड लेटर ई इम्पॉर्टेंट है। हीलर ऑफ द एजेस, ओके। नंबर 51 वी हैव हैप्पी फैमिली, वाओ। And then we have the temple path, wow, beautiful. We have community, we have walking away. So दो कार्ड हैं, we have 6 चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन and then we have hostilities, okay. Let me keep the card here. बॉटम ऑफ द डेक इज जर्नी, ओके। सो यस ये पर्सन आपके स्टेट सिटी में आपको मिलेंगे, ठीक है ना। हो सकता है ये पर्सन आपके स्टेट सिटी में ना रहते हो, किसी काम से आए हैं, घूमने आए हैं, वेकेशन पे हो, कुछ ना कुछ तो है। बट ये पर्सन आपके स्टेट सिटी से नहीं होंगे बट आपके स्टेट सिटी में ही आपको मिलेंगे, वो चीज़ें यहाँ पे दिखाई जा रही है। अनदर मैसेज यहाँ पे मुझे जो पिक हो रहा है कि आपकी इस पर्सन से अरेंज मैरिज हो सकती है, ठीक है। अरेंज मैरिज हो सकती है या फिर आप सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हो कि आपकी सेकंड मैरिज होगी कि नहीं, तो डेफिनेटली यहाँ पे पॉसिबल है कि आपकी सेकंड मैरिज होगी, वो चीज़ें दिख रही है। एंड जिनकी सेकंड मैरिज होगी, ठीक है ना, हो सकता है आपको इस पर्सन से आपकी फैमिली के थ्रू मिलाया जाए, ओके। एंड काफ़ी ये पर्सन स्पिरिचुअल होने वाले। यस यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आपकी पर्सन जिनसे आपकी शादी होगी, जो आपके फ्यूचर स्पाउस बनेंगे, वो काफ़ी ज़्यादा ही स्पिरिचुअल होने वाले हैं, ठीक है। या तो ये पर्सन ऑलरेडी इन सभी चीज़ों के बारे में जानते हैं और यस इनकी सोल काफ़ी प्योर है और ये पर्सन दूसरों को हील करने में भी हेल्प करते हैं, ओके। और कुछ लोगों के लिए ये पर्सन काफ़ी गुड एडवाइज़र है,
अगर ये पर्सन किसी को परेशान देखते तो इनसे रहा नहीं जाता, ये उनकी किसी न किसी तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करते ही हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे दिखता है कि आप किसी रिलेशनशिप में अभी हो, स्ट्रगल कर रहे हो या फिर आप वेट कर रहे हो अपने पर्सन का, तो मुझे दिखता है कि ये पर्सन नए होंगे आपके लिए, ठीक है। जिनके साथ आप डील कर रहे हो ये वो पर्सन नहीं है, ओके। एंड आप उस रिलेशनशिप से वॉक अवे करोगे और फिर ये जो आपकी लाइफ में आएंगे ये एक नए पर्सन मुझे यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं, ओके। जो काफ़ी रिलीजियस हो सकते हैं, स्पिरिचुअल हो सकते हैं, ठीक है। आप दोनों किसी पिलग्रिमेज पे गए हो, ठीक है, और वहाँ पे मिल रहे हैं, आप अपनी फैमिली के साथ गए हो, ओके। बट आपकी मैरिज बहुत ही ब्यूटीफुल होगी, और यहाँ पर हैप्पी फैमिली का कार्ड है, तो लाइफ आफ्टर मैरिज भी आपकी बहुत ब्यूटीफुल होगी। मे बी आपके 2 किड्स हो सकते हैं, आप दोनों पर्सन काफ़ी ट्रैवल करोगे, ओके। इस पर्सन को काफ़ी घूमने का शौक हो सकता है, ओके। एंड आपकी मैरिज भी बहुत ब्यूटीफुल होगी। आपकी मैरिजेस में कोई मुझे यहाँ पे दिख रहा है जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, बहुत ज़्यादा हो सकता है परेशानियाँ आए, वी हैव हॉस्टिलिटीज़, ठीक है। मे बी आपकी डिले मैरिज हो, या फिर हो सकता है ये पर्सन जब आपसे मिले तो आपको ये पर्सन पसंद ना आए, कुछ चैलेंजेस होंगे, ठीक है। एंड उस चैलेंजेस को फेस करके कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये लव कम अरेंज मैरिज भी हो सकती है। आप किसी को पसंद करते हो, अपने पेरेंट्स को बताओगे, ठीक है, या फिर आपका कोई क्रश है, आप उस पर्सन के लिए वेट कर रहे हो बहुत दिनों से, आपको वो मैरिज इम्पॉसिबल लग रही है, फिर मैरिज हो रही है, तो कुछ चैलेंजेस होंगे जिसको आप ओवरकम करोगे। एंड फैमिली हो सकता है ना माने, बट फाइनली यही होगा कि आप लोगों की शादी होगी और पूरे फैमिली की रजामंदी से होगी। आपकी फैमिली, इस पर्सन की फैमिली काफ़ी सेलिब्रेट करोगे। एंड लाइफ आफ्टर मैरिज भी आपकी बहुत ब्यूटीफुल होगी। एंड आप दोनों पर्सन मिल के किसी तरह की हीलिंग का काम कर सकते हो, लोगों को गाइड करने का काम कर सकते हो, ठीक है। और अगर मान लो ये आपका प्रोफेशन ना हो, फिर भी मुझे दिखता है कि आपको देख के, आपकी कपल, आपकी फैमिली को देख के लोग इंस्पायर होंगे, ठीक है, कि ऐसी होनी चाहिए लाइफ आफ्टर मैरिज। यहाँ पे दिख रहा है एंड कि आपके लिए ये मैरिज एक गिफ्ट की तरह होगी, ठीक है। इवन दो कुछ लोगों के लिए हो सकता है, वी हैव नंबर 40, ठीक है, यहाँ पे 2 बार 40 है, यस 40। सो हो सकता है जिन लोगों की यहाँ पे एज ज़्यादा है और आप होपलेस हो रहे हो, आपको लग रहा है कि आपकी मैरिज नहीं होगी, तो आपकी मैरिज होगी डेफिनेटली, ठीक है। आपको 777 नंबर, 222 नंबर आपको दिखता है, ठीक है, वो चीज़ें दिख रही है। एंड यस आपकी मैरिज बहुत खूबसूरत होगी, ठीक है ना। लाइफ आफ्टर मैरिज भी काफ़ी अच्छी होगी। एंड चैलेंजेस आएंगे, ठीक है, ऐसा नहीं कि चैलेंजेस नहीं होंगे, बट आप लोग दोनों ही काफ़ी मैच्योरिटी के साथ, ठीक है ना, मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को सॉल्व करोगे और बैलेंस करके चलोगे। आप दोनों पर्सन का ये फोकस होगा कि इस रिलेशनशिप में अगर लड़ाई भी हो गया है, कोई चैलेंजेस भी है, तो बात को बड़ा ना करके दोनों ही पर्सन एफर्ट्स डालोगे कि उसे जल्दी से जल्दी सॉल्व करें, क्योंकि आप दोनों ही पर्सन काफ़ी इंटेलिजेंट होने वाले हो, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को, फीलिंग्स को बहुत अच्छे से समझने वाले हो, ठीक है। आपके पर्सन काफ़ी इंट्यूटिव होने वाले हैं। वी हैव 6 चक्र, आर्कएंजल, मेटाट्रॉन एंड देन इंट्यूशन, ठीक है। काफ़ी इंट्यूटिव होंगे ये पर्सन, इनको ज़्यादा बोल के समझाने की ज़रूरत नहीं है, ओके। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे दिखता है आपके लिए नंबर 15 इंपॉर्टेंट है। आपकी बर्थडे आती है, इस पर्सन की बर्थडे आती है, आप दोनों की सेम डेट को बर्थडे हो सकती है। आपकी मैरिज दिसंबर में हो सकती है, ओके। एंड फॉर सम ऑफ यू आपकी जो बर्थडे है वो जून में आती है, जुलाई में आती है एंड फरवरी में आती है, ये चीज़ें दिख रही हैं। लेट्स टेक सम मोर कार्ड्स एंड देखते हैं हमें क्या पता चलता है। कुछ लोग इस पर्सन से संडे को मिल सकते हैं, ओके। संडे कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट, या फिर अगर आपको याद है किसी पर्सन से आप मिले हो संडे को एंड आपको लगता है कि चांसेस लगते हैं, ठीक है, मैरिज के, तो हो सकता है ये वही पर्सन है। वी हैव अनएक्सपेक्टेड इनकम, ओके। तो ये पर्सन डेफिनेटली हो अपनी लाइफ में मे बी फाइनेंशियली थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हो या फिर करियर के इनिशियल स्टेज पे है, बट इनकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा पैसे आएंगे, ठीक है ना। हाँ, अबंडेंस का कार्ड है, तो ये पर्सन लगे रहेंगे अपने काम में, हार्डवर्क करेंगे और सडनली इनके लाइफ में बहुत सारे पैसे आते हुए दिख रहे हैं। 27 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट, ओके। सो 9 नंबर कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आपका बर्थडे एंड आप मिल सकते हो, आपकी एज 27, आपकी बर्थडे 27 को हो सकती है, इस पर्सन की हो सकती है। 27 को आपकी मैरिज या एंगेजमेंट हो सकती है। वी हैव मेन फीमेल, ओके। तो यस आपको ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा ही एडमायर करेंगे, आपकी ब्यूटी, आपकी बोलने का तरीका, आपके अंदर जो भी क्वालिटीज़ है, मे बी आप इस पर्सन के बॉस हो सकते हैं, ठीक है। और ये पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा एडमायर करने वाला, आपको एक पावरफुल पर्सन की तरह देखेंगे जो काफ़ी मैच्योर है, समझदार है, ओके, बट रोमांटिक भी। वी हैव बैड हेल्थ, ओके। फॉर सम ऑफ यू हो सकता है आप दोनों पर्सन डॉक्टर हो, ठीक है। एंड ये पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा केयरिंग समझने वाले कि आप बहुत ज़्यादा केयर करते हो, मे बी आप नर्स हो, ओके। तो यस हो सकता है ये पर्सन किसी को हीलिंग में देते हैं, हील करते हैं, ओके।
वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। वी हैव चेंज। ओके, सो यस, ये पर्सन अपनी स्टेट सिटी को छोड़ के आपके स्टेट सिटी में आएंगे और आपके साथ इनकी मैरिज होगी, ठीक है। वी हैव डिस्पेयर नंबर 32 एंड देन वी हैव थीफ। ओके, सो हो सकता है डेफिनेटली वी हैव इम्प्रिजनमेंट। तो हो सकता है आपकी एज ज़्यादा हो गई है या फिर आपने बहुत सारे रिलेशनशिप देखे हैं, ठीक है, जहाँ पर आपने फेलियर्स देखा और आप वेट करते रहो किसी पर्सन का, बट वो पर्सन नहीं आया, ठीक है ना। वो पर्सन आपको चीट करके चले गए ना, आप उनका वेट करते रहो। ये पर्सन बिल्कुल नए पर्सन होंगे जो डॉक्टर हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, ठीक है, या कोई बिजनेसमैन हो सकते हैं, ठीक है। और यस, ये पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा ही प्रोटेक्ट करने वाले हैं एंड आप इस पर्सन को काफ़ी पावरफुल एंड केयरिंग दिखने वाले हो। ओके, सो वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। सो चलिए टैरो से हम देख लेते हैं आप लोगों का रिलेशनशिप कैसा होगा, लाइफ आफ्टर मैरिज कैसी होगी। ओके, हमें क्या पता चलता है, प्लीज़ एंजल्स हमें बताएं। आया है फर्स्ट कार्ड डेविल का। ओके, द डेविल इज हियर। वी हैव देन 6 ऑफ कप्स। ब्यूटीफुल। Oh my God, beautiful. 4 of Wands. Death and rebirth, yes. We have 5 of Cups, 6 of Cups and then we have 5 of Cups. 2 of Pentacles है यहाँ पर and bottom में यह है the Star का कार्ड which is so beautiful. सो ऑप्शन नंबर 1 मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जिस पर्सन से आपकी शादी होगी, ठीक है, वो डेफिनेटली एक नई पर्सन है। अगर आप पास्ट में किसी के साथ डील करते हो, मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपने किसी के साथ डील किया है, आप किसी का वेट कर रहे हो, आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहे हो, या तो आप बहुत दिनों से किसी के साथ रिलेशनशिप में थे, 7 ईयर्स से, कुछ लोगों के लिए 6 साल से, ठीक है, और आप उस पर्सन का वेट करते रहे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है 13 मंथ से आप किसी पर्सन से मिले हो एंड आपको ना उस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी नहीं मिली। साथ ही साथ ये पर्सन आपको लगता था कि वो अपने बेनिफिट की वजह से आपके साथ थे और जब उनको सही लगता था आपके साथ होते थे और जब सही नहीं लगता था तो रिलेशनशिप को छोड़ के चले जाते थे, ठीक है। तो वो रिलेशनशिप मुझे यहाँ पे दिखता है आपका ख़त्म होगा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपकी मैरिज ब्रेक हुई है एंड आप सेकेंड मैरिज के लिए देख रहे हो, तो ओके, एंड आपने काफ़ी टाइम अकेला बिताया है। 5 ऑफ कप्स। ओके, कोई ना कोई तो लॉस हुआ है आपका एंड यहाँ पे डिस्पेयर का कार्ड है। हो सकता है आप यहाँ पे आपकी जस्ट रिसेंटली ही कोई ब्रेकअप हुई है, ठीक है, दोनों कार्ड सेम एनर्जी है एंड आप काफ़ी होपलेस हो अपने मैरिज के लिए। इवन देन आप सिंगल भी हो तो आप काफ़ी होपलेस हो गए हो, ठीक है ना। आपको लगता है कि आपके लाइफ में सोलमेट नहीं आएंगे या फिर आपकी मैरिज अच्छी जगह नहीं होगी, एक फियरफुल सिचुएशन लग रही है। और हो सकता है आपने किसी के साथ एक्सपेक्ट किया था कि शादी होगी तो उस पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी के लिए छोड़ दिया, ठीक है, या कुछ हाइड किया एंड उस पर्सन की एनर्जीज अच्छी नहीं थी, आप उनके साथ हमेशा स्ट्रगल करते थे, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप जिसमें आप स्ट्रगल करते रहो वो रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। एंड यस, आपकी मैरिज डेफिनेटली 6 ऑफ कप्स आया है, 4 ऑफ वैंड्स आया है। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज है, ये पर्सन वो हो सकता है जो आपके क्रश है एंड ये पर्सन आपके सोलमेट होंगे, ओके। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपके चाइल्डहुड होंगे, चाइल्डहुड की फ्रेंड होंगे, ओके। चाइल्डहुड में आप इस पर्सन को जानते हो, काफ़ी केयरिंग पर्सन होने वाले हैं, ठीक है ना। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, आप एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं। आपने जिस पर्सन को रिलीज़ किया है वो पर्सन स्कॉर्पियो हो सकते हैं। इट मीन्स कि आपके एक्स स्कॉर्पियो है, कैप्रिकॉर्न है, ठीक है। और यस, मुझे यहाँ पे दिखता है ना जो आपकी लाइफ में आने वाले पर्सन वो कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, आप हो सकते हो। एक्वेरियस इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ओके। एंड ये पर्सन अपने वर्क प्लेस में काफ़ी वेल नोन होने वाले हैं, लोग इनको जानते हैं एंड ये पर्सन दूसरों की हीलिंग में हेल्प करते हैं और इनका अगर कोई और भी काम है, ठीक है, तो भी ये पर्सन वेल नोन होने वाले, लोग इनको जानते हैं एंड रिस्पेक्ट करते हैं और आप भी इस पर्सन की काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करोगे एंड ये पर्सन भी आपकी काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। एक म्यूचुअल आप लोगों के बीच में होगा, ठीक है ना, गिव एंड टेक इक्वल होगा और मैरिज काफ़ी हैप्पी होगी। आप दोनों काफ़ी ज़्यादा ही ब्यूटीफुल लाइफ बिताओगे क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी हैप्पी फैमिली का कार्ड है। काफ़ी सेलिब्रेशन, काफ़ी आप लोग वेकेशन छुट्टियों पे जाओगे, ठीक है, कैंपिंग एंड यस वेकेशंस यहाँ पर है, सेलिब्रेशन है और आपके पर्सन पार्टी लवर हो सकते हैं, ओके। वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। सो आपकी मैरिज सोलमेट से होगी, आपकी कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम से होगी। यहाँ पे 4 ऑफ फ्रेंड्स का कार्ड है, 11 है, ओके। तो ट्विन फ्लेम है कुछ लोगों के लिए, ये पर्सन आपके या फिर सोलमेट हो सकते हैं, ओके।
हो सकता है कुछ लोगों के लिए इस पर्सन को थोड़ा फाइनेंसेस में प्रॉब्लम होता है। फाइनेंसेस में प्रॉब्लम होता है इट मीन्स कि यस ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करते हैं, पैसा बहुत खर्च करते हैं, इस वजह से इस पर्सन को थोड़े हो सकता है बैलेंस करने में प्रॉब्लम होती है अपने फाइनेंसेस को। या फिर कुछ लोगों के लिए आपकी मैरिज के समय इस पर्सन का जो करियर है वो इनिशियल स्टेज में होगा, बट यस इनकी ग्रोथ हो जाएगी, ठीक है ना। वी हैव दिस अनएक्सपेक्टेड इनकम कार्ड एंड देन वी हैव दिस कार्ड अबंडेंस। तो यस इस पर्सन की लाइफ में अबंडेंस आएगी, बट हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, ठीक है ना। वो चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है दोस्तों। चलिए अभी हम इंपॉर्टेंट मंथ्स देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट मंथ्स जिसमें आप मिल सकते हो। आपकी बर्थडे आती है, ओके, या फिर इस पर्सन का बर्थडे आता है, ओके। कुछ इंपॉर्टेंट मंथ्स हम आपके लिए यहाँ से लेंगे। वी हैव 6, ओके, हम 6 कार्ड्स ले रहे हैं एंड आया है अप्रैल, ठीक है। तो आपका बर्थडे आता है या फिर मिल सकते हो, ओके, या फिर मैरिज हो सकती है आपकी या इस पर्सन का बर्थडे, ओके। ये मंथ्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। वी हैव जून, जून में आप मिल सकते हो। वी हैव जनवरी हियर, अगस्त एंड देन वी हैव मंथ ऑफ मई एंड नवंबर। तो ये इंपॉर्टेंट मंथ्स आपके लिए है। सो लेट्स गेट सम चिट्स, हमें चिट्स से कुछ इन्फॉर्मेशन मिले, हम देखते हैं। ओके लेट्स स्टार्ट। कूल, ओके, सो ये पर्सन काफ़ी कूल होने वाले हैं, ठीक है। शांत मिजाज, शांत स्वभाव, लड़ाई झगड़े नहीं करना। द वर्ल्ड, ओके, ये पर्सन ट्रैवलर हो सकते हैं एंड द वर्ल्ड का कार्ड है, ओके। सो ये पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने वाले हैं, ओके। एंड आप फिक्स साइन के हो सकते हो, ये पर्सन स्कॉर्पियो हो सकते हैं या कोई भी फिक्स ज़ोडिएक साइन इस पर्सन के बर्थ चार्ट में इंपॉर्टेंट हो सकता है, ओके। लेटर ए इंपॉर्टेंट है, आपका नाम या इस पर्सन का नाम। न्यू पर्सन हो सकते हैं ये, ठीक है। मैंने आपको बताया था ये पर्सन न्यू पर्सन होने वाले हैं, सो कंफर्मेशन है। एंड ओ है, ठीक है, ओ से नेम हो सकता है। ओ वाओ, वी हैव डबल ओ, तो ओ इज इम्पॉर्टेंट हियर, ओके। नंबर 8 इज हियर, तो नंबर 8 कैन बी सिग्निफिकेंट फॉर यू एंड इट कैन रिप्रेजेंट योर बर्थडे, ओके, दिस पर्सनस बर्थडे। 8 जनवरी इंपॉर्टेंट है, 8 नंबर इंपॉर्टेंट है, मंथ ऑफ अगस्त इंपॉर्टेंट हो सकता है। वी हैव वर्गो, ज़ोडिएक साइन, सन मून राइजिंग। नर्स हो सकते हैं ये पर्सन, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, या डॉक्टर हो सकते हैं, आप हो सकते हैं, ठीक है। ब्यूटी कंसल्टेंट हो सकते हैं ये पर्सन। ट्विन फ्लेम होंगे आपके ये पर्सन, ओके। एंड अट्रैक्टिव, ओके, सो ये पर्सन अट्रैक्टिव होने वाले हैं, काफ़ी अच्छे दिखते होंगे, गुड लुकिंग होंगे, ओके। वी हैव मैरिज, ओके, अगर आप मैरिज के लिए बहुत टेंस्ड हो, मैरिज होगी कि नहीं होगी, तो मैरिज का कार्ड है एंड मैरिज तो होगी आपकी, ठीक है। कंफर्मेशन है। स्मॉल आइज़ होंगे, छोटे आँख हो सकते हैं। हैव पेशेंस, आपको वाह, वी हैव मैरिज एंड पेशेंस, तो आपको पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है दोस्तों, ठीक है ना। आपकी मैरिज होगी एंड यू शुड डेफिनेटली बी पेशेंट। डांस टीचर, डांसर, तो ये पर्सन डांस टीचर या डांसर हो सकते हैं, आप लोग दोनों हो सकते हो। लॉन्ग, तो इस पर्सन के फिंगर्स लॉन्ग हो सकते हैं, हेयर लॉन्ग हो सकते हैं, ठीक है। डाटा एनालिस्ट हो सकते हैं ये पर्सन। वेस्ट बंगाल इज़ इम्पॉर्टेंट हियर, तो आप दोनों हो सकते हो, वहाँ रहते हो। ये पर्सन हो सकते हैं बायोकेमिस्ट। लेटर पी, ओके, सो ओ, डबल ओ, ए एंड पी लेटर इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एंड एरीज यहाँ पर है, ओके। सो ऑप्शन नंबर 1, दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप सो यू लाइक द रीडिंग। बताइए कमेंट सेक्शन में, वीडियो को ज़रूर लाइक कर ले एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, वी विल मीट इन द नेक्स्ट रीडिंग। हेलो माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, जिन्होंने ये वाली कार्ड सेलेक्ट की है, ये ऑप्शन नंबर 2 है, आपकी बर्थडे से सिलेक्शन किया है। इट मीन्स कि आपकी बर्थडे आती है 17 से 31 के बीच में। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपकी शादी किससे होगी, कौन है वो पर्सन जिनसे आपकी शादी होने वाली है। ये एक डिटेल रीडिंग होगी, सो हम काफ़ी इन्फॉर्मेशन देखने की कोशिश करेंगे, ओके। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो ज़रूर लाइक कर ले। एंड ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप कभी भी इस रीडिंग को देख सकते हैं, ओके। एंड जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप किसी भी जेंडर की उस रीडिंग को देख सकते हो। फर्स्ट मैरिज के लिए देखना चाहते हैं देख सकते हैं, सेकंड मैरिज, थर्ड मैरिज आप देख सकते हैं, ओके।
एंड यस जनरल रीडिंग होगी तो आपके साथ जो भी रेजोनेट होती है वो आप रख सकते हैं, जो रेजोनेट नहीं हो रही है उसे जाने दें, ठीक है ना, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। सो चैनल पे प्लेलिस्ट होती है, आप और भी रीडिंग्स देख सकते हैं और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन चेक कर ले। सो चलिए देखते हैं कौन होने वाला है ये पर्सन जिनसे आपकी शादी होगी। ऑप्शन नंबर 2। We have 7 chakra archangel Uriel. Indecision. Man holding a heart. Healer of the ages. Community. All tied up. Okay. बॉटम आया है द थिंकिंग वुमेन एंड इनवी, ये न्यांग द थिंकिंग मैन। ओके, सो ऑप्शन नंबर 2 मुझे यहाँ पे दिख रहा है जिस पर्सन से भी आपकी शादी होगी, ठीक है, ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होने वाले हैं, बहुत पढ़े लिखे होने वाले हैं, ठीक है, और यस इनके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा होगी और इनको पढ़ने का शौक़ हो सकता है, बुक्स पढ़ने का बहुत शौक़ हो सकता है, इनके पास बहुत सारे बुक्स हो सकते हैं एंड ये पर्सन एक लाइब्रेरियन हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं। ओके, बॉटम में भी द थिंकिंग वुमेन का कार्ड है, ठीक है, तो यस हो सकती है ये पर्सन काफ़ी इंटेलिजेंट है एंड पढ़ाते हैं बच्चों को या स्टूडेंट्स, ठीक है, वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। तो काफ़ी वाइज इंटेलिजेंट पर्सन होने वाले हैं एंड डिग्री होल्डर जिनके पास बहुत सारी डिग्रीज़ है। ओके, वो चीज़ दिख रही है जिनसे आपकी शादी होगी। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोग ऑलरेडी इस पर्सन के साथ डील कर रहे हो, ठीक है, इस पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में हो सकता है ये पर्सन आपकी इनके साथ आपकी रिलेशनशिप तो चल रही है बट कहीं मजबूर है ये पर्सन, कुछ डिफरेंसेस है आप दोनों के बीच में, इस वजह से आप लोगों की मैरिज नहीं हो पाई है एंड आप काफ़ी कंफ्यूज हो। मे बी इस पर्सन के पास और भी ऑप्शंस है, आप लोग थर्ड पार्टी में हो, ठीक है, कुछ ऐसा हो सकता है बट आपकी मैरिज होगी इस पर्सन से, ठीक है, कुछ लोग ऑलरेडी, सबके लिए नहीं बट 70% के लिए यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी मैरिज उस पर्सन से होगी जिससे आप ऑलरेडी डील कर रहे हो एंड ये पर्सन कहीं अभी स्टक हो सकते हैं और हो सकता है इनकी डिवोर्स सेपरेशन चल रही है, तो ये वो पर्सन हो सकते हैं एंड इनकी जब प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी इनकी लाइफ से तो फिर ये आपके लाइफ में आएंगे एंड आप लोगों की मैरिज होगी। ओके, एंड यस ये लव मैरिज यहाँ पे ज़्यादा मुझे नज़र आ रही है। मैन होल्डिंग अ हर्ट, ओके, काफ़ी रोमांटिक पर्सन होने वाले हैं। ओके, एंड आपको ये पर्सन काफ़ी ब्यूटीफुल तरीके से प्रपोज करेंगे और काफ़ी रोमांटिक होंगे, काफ़ी रोमांस इस रिलेशनशिप में मुझे दिख रहा है, ठीक है, एंड हो सकता है ये पर्सन आपके कॉमन फ्रेंड है। ओके, कॉमन फ्रेंड या फिर ये पर्सन आपके फ्रेंड ग्रुप में हो सकते हैं। ओके, आप हो सकता है काफ़ी ज़्यादा ही इंट्यूटिव पर्सन हो। ओके, आप किसी तरह के हीलर हो, डॉक्टर हो, ठीक है, या फिर आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट करो कि आपकी इस पर्सन से मैरिज हो जाए, वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि आपको काफ़ी इम्पॉसिबल से ये कनेक्शन लगता है क्योंकि कुछ तो डिफरेंस है, ये पर्सन मैरिड है, थर्ड पार्टी है, कुछ है, चैलेंज है। ओके, एज गैप हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ये पर्सन आपसे छोटे हो सकते हैं। ओके, आपकी सेकेंड मैरिज है, इनकी फर्स्ट मैरिज है, कुछ तो चैलेंज है जिसकी वजह से ये पर्सन आपकी तरफ आ नहीं पा रहे हैं। ओके, वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। इवन देन अगर आप सिंगल भी हो, आप किसी के साथ भी डील नहीं कर रहे हो तो आपकी ऐसे पर्सन शादी होने वाले जो काफ़ी इंटेलिजेंट होने वाले हैं, ठीक है, वो चीज़ें यहाँ दिख रही है। काफ़ी रोमांटिक भी होंगे। ओके, इनको बहुत सारे लोगों के साथ सोशल काफ़ी होते होंगे, ठीक है, सोशलाइज करना इनको पसंद हो सकता है, सोशल बटरफ्लाई हो सकता है ये पर्सन, एयर साइन हो सकते हैं, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं एंड यस काफ़ी इंटेलिजेंट है। जेमिनाई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर, ठीक है, दिमाग से सोचते हैं एंड जो भी बात बोलते हैं उनमें काफ़ी मीनिंग होता है। इस पर्सन को लाइट्स बहुत पसंद हो सकते हैं, डिफरेंट लाइट्स, डिफरेंट कलर्स के लाइट। ओके, सो इनके घर पे आप अगर जाते हो तो इनको बहुत सारे लाइट्स आपको दिखने को मिलेंगे, ठीक है। पर्सन को आर्टिफैक्ट्स कलेक्ट करने का शौक़ हो सकता है, ठीक है, या फिर कुछ पुरानी चीज़ों को ख़रीद के ये पर्सन अपने घर पे सजाते हैं, ठीक है, कोई लैम्प है, कोई पुरानी पेंटिंग है, कुछ ऐसा इनको कलेक्शन करने का शौक़ हो सकता है आपके पर्सन को, ठीक है, वो चीज़ें यहाँ दिख रही है। चलिए आगे देखते हैं, लेट्स सी हमें और क्या पता चलता है। Transformation. The fairy tells you to surrender to a transformation in your life that's happening for your highest good. Embrace your transformation. The best is yet to come.
ओके। एंड वी हैव कम टुगेदर, ओके। फाइंड बैलेंस एंड स्टार गेजिंग, ओके। तो यस डेफिनेटली यहाँ पे दिख रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी इस पर्सन के साथ, या तो फिर हमारे पास यहाँ पर ग्रुप ऑफ पीपल है, यहाँ कम्युनिटी, तो आपके जान पहचान में ये पर्सन है, आप इस पर्सन को जानते हो, ठीक है। इनके साथ डील कर रहे हैं कुछ लोग। अगर आप बिल्कुल सिंगल हो, किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं है, तो फिर ये पर्सन आपके ही कास्ट कम्युनिटी के होंगे और आप इस पर्सन को मिल चुके हो या तो फिर ऑलरेडी आप जानते हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप इनके रिलेटिव्स या फिर आपके रिलेटिव्स के थ्रू मिलवाए जाओ, ठीक है। तो समवेयर हो सकता है आपने इस पर्सन को कभी देखा है, ओके, कभी इनका नाम सुना है, इनके बारे में आप जानते हो, इवन तो आपने देखा नहीं है तो। एंड कुछ लोगों के लिए आप डील करो इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में एंड काफ़ी चैलेंजेस चल रहे हैं, ठीक है, या ये पर्सन डिवोर्सी है, सेपरेटेड है, तो आपके रिलेशनशिप में एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा और फिर आप लोग दोनों साथ आ जाओगे, ठीक है। एंड इस रिलेशनशिप में काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन होंगे, ठीक है। मे बी हो सकता है ये पर्सन आपके चाइल्डहुड फ्रेंड हो, या फिर आप लोग पहले कॉलेज में मिलो, फिर दोस्ती हो, फिर डेट करो, तो काफ़ी स्टेजेस होंगे, ओके। एंड इसलिए मुझे यहाँ पे लव मैरिज दिख रहा है, अरेंज मैरिज नहीं दिख रहा है कि आप तुरंत मिले एंड तुरंत शादी हो गई। ये रिलेशनशिप जो आपका इस पर्सन के साथ बनेगा उसमें काफ़ी चैलेंजेस आएंगे, काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेगा। कुछ टाइम सेपरेशन का हो सकता है, जब आप लोग नो कांटेक्ट में रहो देन फिर आपकी शादी हो उस पर्सन से, वो चीज़ें दिख रही है, ओके। हो सकता है आप समवेयर थोड़ा कंफ्यूज हो कि ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे भी कि नहीं, बट ये पर्सन आपकी लाइफ में रिटर्न होके आएंगे, ओके। एंड आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। ये पर्सन काफ़ी अपनी लाइफ में बैलेंस बना के चलते हैं, ठीक है, चीज़ें ख़राब नहीं होने देना चाहते हैं एंड बहुत पेशेंट है, ठीक है। धीरे धीरे कोई भी स्टेप्स को अपने लाइफ में ये लेते हैं पर्सन, ठीक है। लॉयर हो सकता है ये पर्सन, लिब्रा हो सकता है कुछ लोगों के लिए। लेट्स सी हमें और क्या पता चलता है। प्लीज एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी फॉर माय व्यूअर्स। वी हैव सडन वेल्थ एंड आपको 1 777 नंबर दिखता है, ओके। 888 कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। एंड देन हमारे पास आया है मैरिज का कार्ड, वाओ। वी हैव कोर्ट हाउस। मैंने आपको बताया ये पर्सन किसी तरह के लॉ या लॉयर हो सकते हैं, यहाँ पे कोर्ट हाउस आया है, तो यस कुछ लोगों के लिए ये पर्सन लॉयर, जज या लीगल फील्ड से हो सकते हैं, बैरिस्टर हो सकते हैं, एडवोकेट हो सकते हैं, ओके। कॉफिन, ओ माय गॉड, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है एंड कॉफिन का कार्ड है, ठीक है। तो यस आपकी लाइफ में कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा होगा तब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। कोई किसी भी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, कोई नई जॉब लग रही है, कोई पुरानी जॉब छूट रही है, कोई आपने किसी तरह के बदलाव से आप गुजर रहे होगे, तब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। एंड कोर्टशिप, यस ये आपकी लव मैरिज होगी जब आप इस पर्सन को डेट करोगे एंड देन फिर आपकी शादी होगी। एंड अनएक्सपेक्टेड इनकम, ओके। बॉटम में आया है वेल्दी मैन एंड ऑक्यूपेशन, ओके। तो यस कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपके बॉस हो सकते हैं, आप लोगों में फाइनेंशियल स्टेटस का डिफरेंस होगा, ओके। ये पर्सन काफ़ी रिच होने वाला है। वेल्दी मैन का कार्ड है, अनएक्सपेक्टेड इनकम है एंड सडन वेल्थ है। सो डेफिनेटली ये पर्सन काफ़ी वेल्दी एंड रिच होने वाले हैं, ओके, जिनसे आपकी शादी होगी और इनका काम बहुत बड़ा होगा, ठीक है। जो भी काम करते हैं उसमें इस पर्सन को काफ़ी इनकम मिलती है, ओके। हो सकता है इस पर्सन का कोई खुद का काम है जहाँ पर ये पर्सन बॉस की तरह है, ओके। कोई बिजनेसमैन भी हो सकते हैं, वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। हो सकता है आप इस पर्सन के अंडर वर्क करो एंड ये पर्सन आपको सैलरी देते हो, कुछ लोगों के लिए वैसी पॉसिबिलिटी है, ठीक। सो ये जो आपकी मैरिज होगी ना इस पर्सन के साथ, वो लव मैरिज मुझे दिख रही है। एंड अनदर थिंग इज़ दैट कि आप इस पर्सन को डेट करोगे, फिर आप लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा ही हो सकता है किसी तरह का चैलेंज आए, और कि ये पर्सन हो सकता है पहले से मैरिड है एंड सेपरेशन चल रहा है, ठीक। तो कुछ लोगों के लिए वो चैलेंज भी हो सकता है, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप इस पर्सन के साथ जब रिलेशनशिप में आओगे तो आप लोगों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं, कास्ट कम्युनिटी का डिफरेंस है, ओके। एंड हो सकता है ये पर्सन आपको लगे कि काफ़ी हाई स्टेटस के, आपके इस पर्सन से मैरिज नहीं हो सकती है, कुछ चैलेंजेस होंगे, बट आपकी इस पर्सन से मैरिज होगी। कुछ लोगों के लिए कोर्ट मैरिज भी हो सकती है, ठीक है। वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। एंड देन सडन वेल्थ का कार्ड है, डेफिनेटली ये पर्सन काफ़ी रिच होने वाले हैं, ओके। वो चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही है। लॉयर हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड। एंड ये पर्सन, इनका कोई बिजनेस हो सकता है ज्वेलरी का, ओके। एंड यस आपके लिए 3 नंबर वेरी इंपॉर्टेंट है। 14 नंबर कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। 19 आपका बर्थडे दिखाता है। 27 आपकी एज हो सकती है। 37 एज हो सकती है आपकी। चलिए आगे भी हम देखते हैं क्या। वी हैव 8 ऑफ कप्स, ओके ओके। वन मोर थिंग, यहाँ पे ये चीज़ें दिख रही है कि ये इस पर्सन को, ठीक है ना,
अपने घर में लग्जेरियस चीज़ों को रखना बहुत पसंद है। ब्राइट लाइट्स इस पर्सन को बहुत पसंद है, इनके घर पे डिफरेंट लाइट्स आप देख सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि अपने घर में इस पर्सन ने बहुत सारी चीज़ों को कलेक्ट करके रखा होगा, ठीक है। वी हैव 8 ऑफ कप्स, वी हैव 2 ऑफ सोर्ड्स, वी हैव द हर्मिट, we have 4 of cups, okay, 10 of swords, and then we have the hierophant. yes, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ पे दिया जा रहा है कि ये वो पर्सन हो सकते हैं जिनको आपने पास्ट में डील किया, फिर रिलीज़ कर दिया, छोड़ के चले गए, ठीक है। आप सभी के साथ नहीं, कुछ लोगों के साथ हो सकता है ये मैसेज रेजोनेट हो, क्योंकि ये दिखाया जा रहा है। सो ये आपके लिए है। तो यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि ये पर्सन और आप पहले रिलेशनशिप में रहे थे, फिर आप लोगों की सेपरेशन हुई और आप इस पर्सन का वेट करे, अकेले हो, एंड आप काफ़ी हर्ट भी हो कि इस पर्सन ने आपको काफ़ी ज़्यादा हर्ट किया, आपसे प्रोमिसेस किए, एंड फिर ये पर्सन चले गए, ठीक है। तो ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, और जब अपने आप में भी आप काफ़ी अकेले हो, खुद पे वर्क कर रहे हो, खुद के करियर पे वर्क कर रहे हो, ठीक है, देन ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं। एंड हाइरोफेंट का कार्ड है, तो आपकी मैरिज होगी, ठीक है ना, इस पर्सन से मैरिज होगी। ये पर्सन प्रोफेसर, टीचर हो सकते हैं, या फिर आप हो सकते हो, ठीक है। ये पर्सन आपके टीचर हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। तो कुछ ना कुछ तो है यहाँ पर, जब आपको फील होता है कि काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, जब आपकी मैरिज इस पर्सन से पॉसिबल नहीं है, ओके। एंड साइंस यहाँ पे नज़र आ रहे हैं मुझे, एयर साइंस बहुत ही ज़्यादा, मैंने आपको पहले भी बताया था। यहाँ पर एयर साइंस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, एंड कुछ लोगों के लिए वर्गो, कैप्रिकॉर्न यहाँ पर इंपॉर्टेंट नज़र आ रहा है। एंड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी है। आप दोनों पर्सन के बीच में एज गैप हो सकता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा एज गैप भी हो सकता है, 10 ईयर्स का, एंड कुछ लोगों के लिए 2 ईयर्स का गैप भी यहाँ पे नज़र आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं आप लोगों की रिलेशनशिप कैसी होगी, लाइफ आफ्टर मैरिज कैसी होगी। वी हैव 7 ऑफ कप्स, ओके, वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटीफुल एनर्जी, वाओ, द लवर्स, ब्यूटीफुल। सो लाइफ आफ्टर मैरिज के लिए आया है आपके लिए 10 ऑफ पेंटिकल्स, लवर्स, एंड 7 ऑफ कप्स। वी हैव 5 ऑफ कप्स, वी हैव डेथ and rebirth, we have page of swords, white death of rebirth card, 8 of pentacles, okay, बॉटम में है एस ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो आपके जो पर्सन होंगे, ठीक है ना, लाइफ आफ्टर आपकी मैरिज बहुत ही ब्यूटीफुल होगी, ठीक है, क्योंकि हमारे पास आया है लवर्स का कार्ड, बहुत ही प्यार होने वाला है। एंड फाइनेंशियली ये पर्सन डेफिनेटली बहुत ज़्यादा रिच पर्सन होंगे। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, पैसे इनके पास बहुत अच्छे होंगे। एंड आपकी लाइफ आफ्टर मैरिज काफ़ी स्टेबल होगी, ठीक है। आप मेल फीमेल कोई भी इस रीडिंग को देख रहे हो, आपकी मैरिज काफ़ी स्टेबल होने वाली है, फाइनेंसिस के कोई प्रॉब्लम नहीं होंगे। एंड ये पर्सन फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना, आपको प्रोटेक्ट करना है, किड्स को प्रोटेक्ट करना, ठीक है, फैमिली को काफ़ी इंपॉर्टेंस देंगे। एंड आप दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा प्यार होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्यार होगा। द लवर्स का कार्ड है, जेमिनी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ओके। हो सकता है आप एयर साइन हो, ये पर्सन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और साइन हो सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे मुझे कुछ चैलेंजेस ऐसे नज़र आ रहे हैं कि ये पर्सन थोड़ा सा आपके ऊपर नज़र रखे, ठीक है, थोड़ा सा सकी मिजाज के हो सकते हैं ये पर्सन। एंड ये मुझे यहाँ पे इनिशियली दिख रहा है, ठीक है, इनिशियली, क्योंकि मेजर अरकाना कार्ड लवर है, ठीक है, एंड ट्रांसफॉर्मेशन 13 नंबर डेथ का कार्ड है। तो हो सकता है कि जब ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में आए, ठीक है, जब मैरिज हो, आप लोगों की शादी हो, ठीक है, तब ये पर्सन थोड़ा सा आपको लेके इनका सक्रिय व्यवहार हो सकता है, आप पे शक कर सकते हैं, या फिर देख सकते हैं कि आप क्या कर रहे हो अपने लाइफ में, आप ऑनेस्ट हो भी कि नहीं, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए बिफोर मैरिज सिनेरियो हो सकता है, जब आपकी शादी नहीं होगी तो ये पर्सन आप पे काफ़ी नज़र रखेंगे, पूरी तरह से श्योर होने के बाद ही ये पर्सन आपसे शादी करेंगे, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है आफ्टर मैरिज थोड़ा सा ये पर्सन आपको लेके डाउटफुल हो, ठीक है, कि आप पे ट्रस्ट किया जा सकता है कि नहीं, ठीक है। बट डेफिनेटली आपकी रिलेशनशिप में ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, चेंजेस आएंगे। एंड देन ये पर्सन और आपकी जो लाइफ आफ्टर मैरिज होगी वो काफ़ी हैप्पी होगी, आप दोनों प्यार बहुत करोगे एक दूसरे से, बहुत ज़्यादा एक दूसरे को मिस करोगे। अगर कहीं पर भी कभी डिस्टेंस आए, ठीक है, इट मीन्स कहीं आप लोग ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, और आप लोग काफ़ी अच्छा टाइम बिताओगे। एंड एक स्टेबल ब्यूटीफुल मैरिज यहाँ पर दिखाई जा रही है, ऑल्दो थोड़ा सा चैलेंज हो सकता है, बट वो खत्म हो जाएगा। वी हैव डेथ एंड रिबर्थ का, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, आप लोग समझने लगोगे एक दूसरे को, बॉन्डिंग अच्छी ग्रो होगी, ठीक है। तो यहाँ पे वो चीज़ें दिख रही है। एंड कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा आप दोनों के बीच में, आप लोग एक दूसरे को क्लियरली बताओगे, ठीक है।
मे भी हो सकता है आप अपने पर्सन को बोलो कि हमें मिलकर इस मैरिज के ऊपर में काम करना है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई आपके मन में डाउट है तो आप मुझे क्लियरली बोलो, ठीक है। तो यस, आप लोग एक दूसरे को काफ़ी अच्छे से कम्युनिकेट करोगे प्रॉब्लम्स चीज़ों को, एंड देन आप लोगों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी ग्रो करेगी, ठीक है ना, बहुत अच्छी। लवर्स है, 10 ऑफ पेंटिकल्स है, ओके। सो यहाँ पे ये चीज़ें दिख रही हैं। चलिए अभी हम आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट मंथ्स देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट मंथ्स ये आपके लिए, आपके बर्थडे हो सकते हैं इस मंथ्स में और आपके पर्सन के हो सकते हैं, आप लोग मिल सकते हो, ठीक है। वी विल टेक 1 2 ओके, लेट्स फ्लिप द कार्ड्स। मंथ ऑफ जून इम्पॉर्टेंट है, आपका बर्थडे, इस पर्सन का बर्थडे। मंथ ऑफ जुलाई आपका बर्थडे, इस पर्सन का बर्थडे, मिल सकते हो। मंथ ऑफ अप्रैल ऑलरेडी कुछ लोग मिल चुके हैं। मंथ ऑफ अगस्त यहाँ पे इम्पॉर्टेंट। मार्च का महीना इम्पॉर्टेंट हो सकता है जब आप मिल सकते हो, एंड सितंबर का महीना भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। चलिए आगे और भी हम इंफॉर्मेशन देख लेते हैं, क्या पता चलता है आपके फ्यूचर स्पाउस, आपकी जिनसे शादी होगी उनके बारे में। रोज, रोमांस इज इन द पर्सन, काफ़ी रोमांटिक होंगे, ठीक है ना, आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा ही प्यार होगा। रोमांस इज इन द एयर, एंड यहाँ पे लवर्स का कार्ड है, सो प्यार काफ़ी होने वाला आप दोनों के बीच में। और हमें क्या पता चलता है, एंजल्स बताएं। बुके कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम एन एडमायरर, ओके। तो कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपकी क्रश हो सकते हैं, एंड ये पर्सन आपको काफ़ी तारीफ़ करेंगे, ठीक है ना, आपकी तारीफ़ बहुत करेंगे, आपकी तरफ इनका अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा। सक्सेस, ओके। सो काफ़ी सक्सेसफुल ये पर्सन होने वाला है, रिच वेल्दी सक्सेसफुल पर्सन होने वाले ये। सिंसियर विश विल बी ग्रांटेड, निडल एंड थ्रेड। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप इस पर्सन को विश कर रहे हो कि इस पर्सन से आपकी शादी हो जाए, या फिर आप सिंगल हो तो आप किसी तरह के पर्सन को विश करते हो तो आपकी विश ग्रांट होगी, ओके। हो सकता है आपकी ये पर्सन लवर है, आप चाहते हो इनसे शादी हो तो आपकी होगी। फेदर समवन यू नो इज़ अनडिपेंडेबल एंड इनसिंसियर, ओके। सो यस, हो सकता है कुछ लोगों के लिए आप इस पर्सन को पहले ऐसा फील कर सकते हो, या फिर आप लोगों के बीच में ये डाउट हो सकता है कि आप अनडिपेंडेबल हो, कुछ शक हो सकता है एक दूसरे के ऊपर में, ठीक है। एंड यस, वो ख़त्म हो जाएगी आफ्टर सम टाइम। अ लॉन्ग जर्नी इधर फिजिकल और मेंटल विल लीव यू वाइजर एट द एंड, यस। तो आप लोगों के बीच में जो मे बी डाउट हो, जैसा मैंने पहले एक्सप्लेन किया, एंड वही कार्ड्स है, तो आपको लगेगा कि ये पर्सन अनडिपेंडेबल है या इनसिंसियर है, बट आफ्टर दैट एक टाइम बीतेगा, लॉन्ग जर्नी, एंड देन आफ्टर दैट चेंज और जर्नी दैट विल लीव यू वाइजर एट द एंड, ठीक है। ये मैसेज यहाँ पर है, ठीक है। कुछ डाउट रहेगा बट एट द एंड ऑफ द जर्नी और कुछ टाइम बीते, ठीक है, तो फिर आपको फील हो जाएगा कि ये पर्सन, और इस पर्सन को भी रियलाइज़ हो जाएगा कि आप दोनों एक दूसरे पे ट्रस्ट कर सकते हो, ठीक है। एलिफेंट है। सो चलिए दोस्तों, अभी हम देखेंगे जिस कार्ड को आपने सेलेक्ट किया था उस पर क्या मैसेज है आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से। माई बिलव्ड, दो वी मे बी फिजिकली अपार्ट, स्पिरिचुअली वी आर ऑलवेज यूनाइटेड, फॉर लव ट्रांसेंड्स स्पेस एंड टाइम, नथिंग इज़ मिसिंग, ठीक है। तो यस, हो सकता है आप सिंगल हो और या फिर कुछ लोग रिलेशनशिप में भी है, तो भी आपकी पर्सन आपके साथ 5D में कनेक्टेड है, आपकी सोल एक दूसरे से कम्युनिकेट करती है। मे बी आप इस पर्सन को ड्रीम्स में देखते हो या फिर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो यूनिवर्स आप दोनों को कनेक्ट करवाएगी, ठीक है। एंड आपके पर्सन भी आपकी प्रेजेंस को, ठीक है ना, फील कर पाते हैं, एंड मे बी आप ड्रीम्स में देखते हो उस पर्सन को, ठीक है। मे बी आप किसी पर्सन को फील करते हो, तो ये पर्सन वो है, एंड आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए मैसेज है। मे बी आप लोग फिजिकली दूर हो बट स्पिरिचुअली आप लोग एक दूसरे से यूनाइटेड हो, एंड जो लव है वो सभी चीज़ को चेंज कर देता है। एंड यस, आप लोगों के बीच में नथिंग इज़ मिसिंग, ओके। तो आपको अगर लैक फील होता है, इस पर्सन की कमी फील होती है, तो आपको फील करना ये पर्सन आपके साथ है, एंड डिवाइन टाइमिंग में आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ रहोगे, ओके। चलिए हम देखते हैं क्या और हमें पता चलता है चिट्स से। डांस टीचर, डांसर यहाँ पर है, ठीक है। तो हो सकते हैं आप या फिर ये पर्सन। मंथ ऑफ जून यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है और पहले भी आया, ठीक है। तो जून कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका बर्थडे, प्रोफेसर हो सकते हैं, यस यहाँ पर है। नंबर 6 आपका बर्थडे, इस पर्सन का बर्थडे। बोनी, ठीक है, तो बोनी हो सकते हैं, हैंड्स बोनी हो सकते हैं, चिक बोनी हो सकते हैं,
ठीक है। थिन लिप्स, मंथ ऑफ मई इज़ इम्पॉर्टेंट हियर, मिल सकते हो आप लोग। लेटर ओ इम्पॉर्टेंट है, आपका नाम, इस पर्सन का नाम जी, ठीक है। गोवा से हो सकता है ये पर्सन, आप हो गोवा में, वो भी हो सकता है। सी है, ठीक है। तो आपका नाम, इस पर्सन का नाम, स्टेट, सिटी का नाम, कुछ लेटर ये इंपॉर्टेंट है किसी भी तरह से। एफ, ठीक है। एडिक्शन, ओके, मे भी हो सकता है आपको किसी तरह का एडिक्शन हो, या फिर इस पर्सन को किसी चीज़ का एडिक्शन हो सकता है। एंड मुझे यहाँ पे डेफिनेटली लगता है आपके पर्सन को लग्जरियस आइटम खरीदने का एडिक्शन है। वैलेंटाइंस डे, सो यस, आप लोग काफ़ी ज़्यादा ही एक रोमांस यहाँ पर बहुत ज़्यादा होने वाला है, ठीक है ना, इस आपके रिलेशनशिप में। एंड आप लोग काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेट करोगे, एंड वैलेंटाइंस डे आपके लिए काफ़ी स्पेशल होगा। कुछ लोग ऑलरेडी डेट कर रहे इस पर्सन को, आपने सेलिब्रेट किया वैलेंटाइंस डे इस पर्सन के साथ। सो ऑप्शन नंबर 2, दिस वॉज द रीडिंग फॉर यू। आई होप सो यू लाइक द रीडिंग। ऐसा है तो बताएं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को ज़रूर लाइक कर ले, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, ध्यान रखिए अपना, बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।